President Draupadi Murmu, in her customary address to the nation, advocated for one nation, one election. She emphasized that this initiative could promote consistency in governance, prevent policy paralysis, and reduce financial burden on the country. The one nation, one election proposal aims to synchronize elections for the Lok Sabha and the state assemblies, and the president, batting for it, has reignited the debate over the proposal. But first, let's listen into what the president said last evening. देश में चुनाव को एक साथ संपन्न कराने के लिए संसद में पेश किया गया विधेयक एक और ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सुशासन को नए आयाम दिया जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। संसाधनों की अन्यत्र खर्च हो जाने की संभावना कम हो सकती है तथा वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। इनके अलावा जनहित में अनेक अन्य लाभ भी हो सकते हैं। On unexpected lines, the opposition was quick to oppose the president's message on one nation, one election. The Congress party stated that even the president seems uncertain about how successful the initiative will be. On the other hand, the RJD raised questions on the government's intent and claimed that the aim is to finish off regional parties by introducing simultaneous elections. महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया है उसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की एक तरह से वकालत की है, जो केंद्र सरकार या यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और जो महामहिम ने भी कहा है उसमें भी उन्होंने एक शंका व्यक्त की है। उन्होंने बार बार इस शब्द का उपयोग किया है कि फिजूल खर्ची कम की जा सकती है, सुशासन दिया जा सकता है। हर में किया जा सकता है का मतलब कि उन्हें भी इस बात की शंका है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कही जा रही है वो कितना हद तक सफल हो पाएगा उस पर वो भी श्योर नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अपनी बात कही है। केंद्र की सरकार लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। अब राष्ट्रपति महोदया ने भी केंद्र सरकार की बातों को लेकर के अपनी राय सहमति जताई है। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में होते रहे थे। ये जो दलील है केंद्र सरकार की ये समझ में नहीं आती है। केंद्र सरकार की नीयत मंशा ठीक नहीं है। ये धरातल पर प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। But the government has reiterated its strong support for the proposal. Union Minister Shivraj Singh Chauhan argued that simultaneous elections is the way forward as back-to-back elections stall progress and act as a hindrance in governance, ultimately becoming an obstacle to public welfare. The BJP also claimed that the Parivarwadi parties are the ones who are opposing the one nation, one election plan. ओरिजिनली संविधान की परिकल्पना वन नेशन वन इलेक्शन की थी। पहले चुनाव से लेकर 67 तक जो चुनाव हुए वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही हुए। और इसीलिए जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनवाए कि पॉलिसी पैरालिसिस से बचेंगे, रिसोर्स के डिवीजन से हम बचेंगे, पर जो पार्टियां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वन पार्टी वन परिवार, इनका ओपीओपी वन पार्टी वन परिवार के प्रिंसिपल पे जो चलती है वो वन नेशन वन पोल के खिलाफ है। सारे चुनाव एक साथ हो, लगातार चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है और जन कल्याण में भी बाधा बन के खड़े होते हैं। और इसलिए दीदियां इस पक्ष की हैं कि 5 साल में एक बार एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होना चाहिए ताकि देश की प्रगति और विकास में बाधा ना आए, विकास के काम भी होते रहें, जन कल्याण के काम भी चलते रहें, पैसा भी फालतू खर्चा ना हो और सभी राजनीतिक दल दत्तचित्त होके 4.5 साल जहां जिसकी सरकार हो वो जनता की सेवा में लगे।
My colleague Rishabh is joining us on the broadcast with the details. Rishabh, there has been a debate on one nation, one election, time and again, with opposition parties raising objection to it. But on the eve of Republic Day, in her customary address, the president, talking about ONOP being the need of the hour, has sparked off the debate yet again. Well, Pratibha, definitely, one nation, one election is something that has been debated very, diversely in the parliament. The various parties have their own reservations and, stand on one nation, one election, while BJP and its alliance partners are all out in support of one nation, one election. The opposition doesn't feel the same way. The regional parties, especially, be it Samajwadi Party, Rashtriya Janata Dal or DMK, these parties of Shiv Sena, Uddhav Thackeray faction, they have had their reservations and they believe that this will be against their interest, and they feel that by one nation, one election, the regional parties will have a crisis of existence, if not less, in coming years. And that's the reason that once the president spoke about it yesterday in her customary message to the nation, the address to the nation, the responses came in from Rashtriya Janata Dal and other regional parties as well. Remember, one nation, one election is in front of the joint parliamentary committee. The meetings are happening. They'll have to submit a report. And remember, it is not a small JPC. It's a 39-member JPC which has accommodated almost all the parties in this JPC. From Shiv Sena, Uddhav Thackeray faction, to BJP, to Congress, to LJP Ram Vilas, where Shambhavi Chaudhary is part of, Priyanka Gandhi herself is part of JPC, and this JPC is deliberating over the report that has been filed by the Law Commission that was chaired by former President Ramnath Kovind. So now, while the JPC is discussing the politics around one nation, one election continues, and with the President address, that politics has got a further push. In next few hours, we'll hear more from the opposition and the ruling dispensation about what they believe and what they think of the President's address. Okay, all right. More reactions expected, but of course the debate is ongoing as we celebrate the 76th Republic Day. The question is, one nation, one election, is that going to be a reality soon or not? Thank you for joining us with those details. So with that, let's shift our attention now. There's no